तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं। चलो जितनी जल्दी हो सके हमें एक गांव छोड़ के निकलना है, चलो। भाग करुणा, भाग भाग। करुणा उठ, करुणा उठ, उठ करुणा उठ, उठ, वो लोग आ जाएंगे, करुणा उठ। जाने दो हमें, छोड़ दो, हम चुपचाप यहां से चले जाएंगे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ओए शेरा, तू पिछले जन्म में ना पक्का अलार्म घड़ी रहा होगा। इतना सुबह सुबह उठा दिया बे। सुबह सुबह? कौन से देश में इस वक्त सुबह सुबह हुई है? क्योंकि हिंदुस्तान में तो 12 बज चुके। पर तेरी गलती नहीं है, जब रात भर पार्टी करते हो तो सुबह रात लगती है और रात सुबह। और क्या कहता रहता है तू? यार क्रिमिनल्स को पकड़ना है शेरा, हम दोनों का फिट रहना बहुत जरूरी है ना? ऐसा रहेगा फिट? क्योंकि जितनी एक्सरसाइज मैंने की है इससे तो सिर्फ मैं ही फिट रहूंगा। ओ यार, अभी तेरे गुरुजी वाले प्रवचन मत दे बस। तू तेरी बॉडी को फिट रख उनसे, मैं अपने मन में वर्जिश करता हूं। चल थोड़े पुशअप मैं भी मार लेता हूं मन में। अजी सुनते हो? ये लो थारो नाश्तो। तुम्हारी शादी कब हुई? देखो दोपहर में क्या खाना है अब भी बता दो, बाद में मत कहना कि घरवाली ने खिलायो को नहीं। सिमरन, अब ये सब क्या नया नाटक है? वैसे ना एक ऑडिशन है मेरा, उसके लिए ऐसा ही लुक है, तो तैयारी कर रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? फंटास्टिक है ना? बकवास। ओ यारा, तुझे क्या पता कला क्या होती है और कलावती क्या होती है? अब अरे मेरा मतलब है कि तेरा ये जो ऑडिशन है ना, वो रोज ऐसे ही होगा ना तो मजा आ जाएगा। रोज हमको इतना बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। वैसे अर्जुन, तुम्हारा पेट क्या गुस्से से भर जाता है? क्या बात है? खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? अच्छा है,
करण भाई। प्रवीण, क्या हाल है बे? साले जब से गैराज छोड़ा भूल गया भाई को। अरे हाँ? बड़ा आदमी बन गया ना तो अब तो बहुत। अच्छा सिमरन, ये प्रवीण है, पहले इसी गैराज में काम करता रहा, रहता भी यहीं था, लेकिन आजकल तो बड़े सेठ का ड्राइवर बन गया, भूल गया भाई को। हाँ, नमस्ते भाभी। भाभी नहीं है। अब सॉरी, वो क्या है ना कि करण भाई ने हम लोगों से कहा था कि गैराज में कोई भी खूबसूरत लड़की आए तो हम उसे भाभी बुलाएं। अभी भी कुछ ज्यादा बदला नहीं है इस गैराज में, अभी भी गाड़ियां कम, भाभियां ज्यादा आती। अबे ये सब बातें छोड़ो यार, तू बता कैसे आना हुआ? क्या है ना भाई, मेरा छोटा भाई यहाँ पे आ रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। दोनों का यहाँ पे आके शादी करने का प्लान है और फिर यहीं सेटल भी हो जाएंगे। और मैं उसको कुछ दिनों में ड्राइवरी पे भी लगा दूंगा, पर तब तक के लिए क्या है ना करण भाई कि मेरा यहाँ पे आपके अलावा कोई नहीं है, तो इसलिए क्या मेरे भाई, तेरे को लगता है मैं मना करूंगा? वो यहीं रहेगा, यहीं काम करेगा और उसकी शादी भी नहीं होगी, तू टेंशन मत ले। थैंक यू करण भाई। मैं उसे अभी बताता हूँ और पूछ भी लेता हूँ कहाँ तक आया है। हेलो हेलो, एक मिनट। माँ, माँ, माँ क्या हुआ माँ? तू रो क्यों रही है माँ? हाँ बता ना क्या हुआ? माँ मैं आ रहा हूँ, मैं गांव पहुंच रहा हूँ, तू घबरा मत माँ, मैं आ रहा हूँ। प्रवीण, क्या हुआ बोल? भाई किसी ने श्रवण उसकी गर्लफ्रेंड को फांसी देके मार दिया। फांसी देके? ऑनर किलिंग? हाँ भाई, गांव में पहले भी ऐसे कई बार हो चुका है। श्रवण करुणा को बहुत प्यार करता था, इन्हीं सब चीजों के डर की वजह से मुंबई आना चाहता था, पर साले गांव वाले दो प्यार करने वालों को देख भी नहीं सकते। करण भाई हेल्प के लिए थैंक यू, पर मुझे गांव निकलना पड़ेगा अभी। नहीं प्रवीण, तुम गांव अकेले नहीं जाओगे, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। हाँ भाई, तू टेंशन मत ले, जिसने भी तेरे भाई के साथ ये किया है ना, उसको हम सजा दिलाकर रहेंगे। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी।
प्यार करने के लिए इतनी बड़ी सजा, और वो भी इस दौर में। पता नहीं ये लोग ऑनर किलिंग के नाम पे कितनी लड़कियों को मौत के घाट उतारेंगे। पता नहीं क्या हो गया इन गांव के लोगों को। छी। जिस किसी ने भी ये किया उसे तो हम ढूंढ ही निकालेंगे, क्योंकि ऑनर किलिंग एक गुनाह है, ना सिर्फ कानून और समाज के खिलाफ बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी। बाय गॉड यारा, मैं कसम खा के कहता हूँ कि जब तक इस गांव से ऑनर किलिंग की बीमारी को जड़ से उखाड़ नहीं फेंक दूंगा ना, इस गांव से वापस जाऊंगा नहीं। मैं तुझे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्या गलती तुम दोनों की? यही कि भाई दूसरे से प्यार करते थे, सिर्फ इतनी सी चीज के लिए तूने अपनी बेटी को मार डाला, मेरे भाई को मार डाला। अरे क्या हो गया अगर दूसरी जान का था वो, तो क्या करेगा? मार डालेगा मुझे भी, जैसे मेरे भाई को मारा। अरे मार एक शब्द भी बोला। बस करो। कुत्ते की तरह लड़ रहे हो। कौन है भाई ये? क्या हीरो वाली एंट्री ली है इसने? लगता तो विलन है। इस जिले की पंचायत के प्रधान हैं हम। गांव के मुखिया पर से भरोसा उठ गया तुम सबका। हमारे फैसले का दम भूल गए तुम, जो खुद ही फैसला करने निकले हो। फैसला कीजिए ना मुखिया जी, और दीजिए सजा इसको, मेरे भाई की मौत का, खुद की बेटी की मौत का। ये तूने अच्छा नहीं किया सुरेंद्र। अपनी झूठी शान के लिए तूने अपनी बेटी का खून कर दिया, और साथ में इसके भाई का भी। अरे वहां पे मेरी बेटी की भी लाश पड़ी हुई है प्रधान जी। क्या कोई बाप अपनी बेटी को मारेगा? अरे ये किसी और का काम है प्रधान जी, मेरा नहीं। चुप कर। इस गांव में झूठ बोलने की सजा जानता है ना तू? तो समझ कर मुंह खोल, समझा? बंद कैसे? प्रकाश नाम है ना थारा? तेरे कैमरा और तेरा प्रकाश दोनों को बंद कर दूंगा, समझा? चल भाग यहां से। इस गांव की एक एक हरकत पर हमारी नजर है, कोई बात छिपी ना है हमसे, समझे? कहा था ना मैंने कि आज के बाद इस गांव में किसी बेटी की बलि नहीं दी जाएगी। क्या फायदा हुआ प्रधान जी? आपके उस फैसले के बावजूद 5 वारदातें हुई हैं इस गांव में। खुद मां बाप ने अपनी बेटियों को अपने हाथों से मारा है। इस बार हमें पुलिस चाहिए, पुलिस आए, जांच पड़ताल करे, ताकि सच क्या है सबके सामने आए। मास्टर, जब तक इस सीने में सांस है ना, पुलिस इस गांव में कदम भी नहीं रख सकती। पुलिस को आप आने नहीं देंगे और ऐसी वारदातों को आप रोक भी नहीं पाते हैं, तो आपके जिद के चलते कितनी मासूमों की जान जाएगी। तेरी ये आवाज ना स्कूल के कमरे में गूंजती अच्छी लगती है, बाहर आकर बोलने की कोशिश की ना तो जबान खींच लूंगा। करुणा और श्रवण की मौत का हमें भी बहुत अफसोस है। जो होया तो होया, अब तुम सब मिलकर इनके अंतिम संस्कार की तैयारियां करो। और हाँ, सारे गांव वाले अपने बच्चों को समझा देना कि आज के बाद पूरे गांव में बच्चे इस प्यार मोहब्बत की बीमारी से दूर रहें। जितना दूर रहेंगे ना उतना अच्छा है, वरना ये गांव एक दिन शमशान बन के रह जाएगा। शमशान।
यार ये प्रधान का कैरेक्टर है ना, मेरी समझ के तो बाहर है। जब उसे पता है कि गांव वाले अपनी बेटियों और उनके प्रेमियों को मार रहे हैं तो फिर कुछ करता क्यों नहीं है? शर्म आती है मुझे ये देखकर कि मैं इस देश में रहती हूँ जहाँ की बहू और बेटियों से उनका हक छीन लिया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई अपनी ही बेटियों को कैसे मार सकते हैं। वही तो। और जब प्रधान से सब कुछ नहीं संभल रहा है तो पुलिस की मदद क्यों नहीं लेता? जितना सीधा ये सब दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। करुणा और श्रवण को कम से कम 4 लोगों ने मौत के घाट उतारा था। कैसे? जब हमने उन फंदों के पास निशान ढूंढने की कोशिश की थी तो वहां के सारे सुराग ये चीख चीख कर कह रहे थे। नहीं यार, इससे कुछ साबित नहीं होता। इस गांव में ना सबकी फैमिलियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। एंड आई एम श्योर वो सुरेंद्र ने अपने ही खानदान के लोगों की मदद ली होगी। होने को तो कुछ भी हो सकता है करण, लेकिन अभी तक हमारे पास ये सिर्फ एक अनुमान है, सबूत नहीं। और इस शक को यकीन में बदलने के लिए हमें और सुराग चाहिए होंगे। और ये पहला क्लू इस वक्त हमारे सामने है। मैं ना पागल हो गया इस गांव में आके मेरी छोरी के हिसाब से तो कम से कम। देखो अपनी बकवास बंद करो। लास्ट टाइम भी अर्जुन बिल्कुल सही था, तो इस बार मैं उसकी बात सुनने वाली हूँ, समझे तुम? साला एटीट्यूड मार के बात करता है इसलिए इंटेलिजेंट लगता है, वरना स्टाइल तो मेरा भी है। शहर से 2 लड़के और 1 लड़की आए प्रवीण के साथ। करुणा और श्रवण की मौत की छानबीन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पता करके ही रहेंगे कि ये खून किसने किया है। राम राम साहब। राम राम। एक बात बताओ। हाँ साहब बोली। ये रस्सी बेचते हो? मिल जाएगी साहब। वैसे एक ही तो दुकान है हमारे गांव में जो हमारी है। वैसे साहब ये रस्सी आजकल कम ही बिकती है, लोग हाथ की बना के इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या ये बता सकते हो इससे पहले ये रस्सी यहाँ से किसने खरीदी थी? किसको ये रस्सी बेची थी? याद आया साहब। ओ छोरे, नाक बहुत लंबी हो गई है थारी, हैं? गांव के मामलों में बहुत घुसने लगी है। ये टांगे छोटी ना कराना चाहता ना तो निकल जाए यहां से, वरना। ओ प्रधान हो, प्रधान बन के रहो, समझे? मालिक बनने की कोशिश मत करो। छोड़े छोड़े। अबे भाई वाह चिकनी चमड़ी, तू मने समझदार दिखा है। ठीक कहा तने। यहाँ के गांव वालों की मूछ का बाल भी ना हमारी इजाजत के बनाना हिलता। अच्छा, बेवकूफ हैं वो लोग जो तुमसे डरते। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, ना तो मैं तुमसे डरता हूं और ना ही इस बारे में तुम कुछ कर सकते हो। और दूसरी बात, हम कोई मूछ के बाल नहीं जो किसी की इजाजत के मोहताज हो। जब तक इस गांव में जो हो रहा है उसका पता नहीं लगा लेता, मैं इस गांव से कहीं नहीं जाऊंगा। रोक सकते हो तो रोक लो। ओ चौधरी भाई, बहुत चलने लगी है थारी दुकान, लगता है बंदी करानी पड़ेगी। नहीं प्रधान जी, मैं तो यूं ही
आप लोग जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। गांव है, हमारा शहर ना है। यहाँ का कानून भी हम है और पुलिस भी। तुम्हारे मामलों में गड़बड़ मत कर। आ रहा हूं मैं थोड़ी देर से। राम राम। जी राम राम। मैं आपकी बेटी के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन क्या आप उस हत्यारे को सजा नहीं देना चाहती जिसने आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसा किया है? सजा तो मैं दूंगी उस हत्यारे को। बस एक बार उस कातिल का पता चल जाए, मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगी। देखिए, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि करुणा श्रवण के साथ भाग के मुंबई आने वाली थी। उसका कातिल कौन है, बस वही पता लगाने के लिए इस गांव में आया। लेकिन उसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। क्या आप मुझे बता सकती कि करुणा के घर से जाने के बाद उस रात एक्चुअली हुआ क्या था? उस रात जब मैं पानी पीने उठी, सुनिए सुनिए, उठिए। क्या हुआ? करुणा घर पे नहीं है, कहीं वो श्रवण के साथ। क्या बोल रही है तू? अरे कम से कम मुझे तो बताना था। मुझे लगा कहीं आप उसे मार ही ना डालें। ये क्या बोल रही है तू? अरे करुणा मेरी बेटी है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? क्या उसके घर से बाहर जाने की बात किसी और को पता थी? नहीं, इन्होंने मुझे मना कर दिया था किसी को बताने के लिए। क्या करुणा के घर से भाग जाने की बात सुनने के बाद सुरेंद्र जी इस घर से कहीं गए? जी नहीं, हम दोनों सारी रात उसकी चिंता में साथ बैठे रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो भागकर कहीं दूर चली जाए। करुणा की माँ से बात करके ऐसा लगता है जैसे जो कुछ भी हुआ उसमें सुरेंद्र का कोई हाथ नहीं। अगर एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी इस गांव में होता है जैसे ऑनर किलिंग, उस सब के पीछे लड़की के माँ बाप का हाथ नहीं है, फिर ऐसा कौन हो सकता है जो ये सब करेगा? शायद कोई ऐसा जिसे पता हो कि गांव की लड़की का किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध चल रहा हो। एग्जैक्टली, कोई ऐसा जो इन दोनों को अच्छी तरह जानता हो, इन दोनों के बीच का कोई कॉमन लिंक। श्रवण और करुणा तो एक ही कोचिंग क्लास में पढ़ते थे और दोनों में प्यार भी वही हुआ था। क्या इस कोचिंग सेंटर का नाम संगम कोचिंग सेंटर? जी, इस गांव में एक ही कोचिंग क्लास है और श्रवण और करुणा के अलावा जिन भी लड़के लड़कियों का मर्डर हुआ है वो भी सब यहीं पढ़ते थे। और कौन चलाता है इसे? सुबोध मास्टर जी। सुबोध मास्टर जी से मिलना होगा। क्या बात है रोहिणी, आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है? देखो बेटा, कोई भी बात हो तुम मुझसे बता सकती हो बिना हिचक के। मैं क्या कह रहा हूं तुम समझ रही हो ना? ये सुबोध मास्टर जी नाम का प्राणी तू ही है? तमीज से बात कीजिए, शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं आप। देखिए, पिछले 1 साल के अंदर यहाँ 5 मर्डर केसेस हुए हैं और उन सबका कारण एक ही, अलग अलग जात के लोगों के बीच में प्रेम संबंध। जानता हूं मैं। तो ये यार आप मेरा मतलब यारा जी, इस सारे के सारे लड़का लड़की आप ही की कोचिंग कक्षा में पढ़ते थे? ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं?
हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं, बताएंगे तो आप सुबोध जी। देखिए, इस गांव में जो ये ऑनर किलिंग हो रहा है ना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मेरा फर्ज है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, उनकी मदद करना। अच्छा, तो फिर तो इस गांव में सबसे पहले आप ही को पता चलता होगा कि किसका संबंध किसके साथ है। जी हाँ, लेकिन आप लोग मेरे ऊपर शक करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आप लोग प्रवीण के साथ इस गांव में आए हैं ना, उसके भाई की मौत और करुणा की मौत के बारे में छानबीन कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस गांव में जितने कांड चल रहे हैं ना, उन सबका भी पर्दाफाश करके जाएंगे। अगर आप लोगों ने इस तरह से सब कर लिया ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। ध्यान रखिएगा, कहीं ये खुशी गम ना बन जाए। एक मिनट रुक करण। आपको तस्वीरें खींचने का बहुत शौक है ना? आपको कैसे पता मैं एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ? क्योंकि जब उस दिन गांव में प्रवीण और सुरेंद्र का झगड़ा हो रहा था, तब भी आप तस्वीरें खींच रहे थे। इस गांव में जो भी कुछ होता है उन सब की फोटो है मेरे पास। अच्छा, तो फिर तो जब करुणा और श्रवण को फांसी लगाई गई थी, उसकी तस्वीरें भी होंगी। उनकी क्या, उनके जैसे जितने भी मरने वाले हैं सबकी फोटो है मेरे पास। तो फोटोग्राफर साहब, वो मर्डर वाली फोटोज मिल सकती हैं क्या? एक बात नोट की तूने, जिस किसी को भी फांसी लगाई गई उस सब में एक ही तरह की रस्सी का इस्तेमाल हुआ है, ये नायलॉन की रस्सी का। लेकिन गांव में ज्यादातर लोग हाथ से बनी हुई रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब सारे मर्डर एक ही आदमी ने किए हैं, जो दुकान से रस्सियां खरीदता है। दुकानदार को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। ये दुकानदार कहाँ चला गया? अभी भी वक्त है। जिंदा रहना चाहते हो ना, तो ये गांव छोड़कर चले जाओ, वरना अगली बार जिंदा नहीं बचोगे। हमारा कानून चलता है, हर पाल प्रधान का कानून। कानून की परवाह करनी तो कब की छोड़ दी मैंने प्रधान। खुद जैसों को पकड़ने के लिए अर्जुन सूर्यकांत रावते ने आज तक किसी भी कानून की परवाह नहीं की। और अब एक बात कान खोल के सुन ले रे प्रधान, अपनी सेहत की चिंता कर, क्योंकि अगर आज के बाद मेरे काम में टांग अड़ाई या उसके बारे में सोचा भी, तो ना टांग बचेगी ना तू। समझे या समझाऊं? अर्जुन भाई उठो जल्दी, करण भाई उठो। क्या हुआ? गांव से एक और लड़का और लड़की गायब हो गए कल रात से। मैं दोनों को जानती हूँ, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लग रहा है कि दोनों की जान खतरे में।
दोनों एक ही गोत्र के हैं। जरूरी है उसी का काम है जिससे श्रवण और करुणा की जान लिए। करण, इन दोनों को बचाना ही होगा और इस कातिल को पकड़ने का हमारे पास ये आखिरी मौका है। महेश की माँ के हिसाब से वो रात को यहीं सोया था। कमरे का सारा सामान वैसे ही पड़ा है और रात को इस कमरे की खिड़की भी खुली हुई थी। उसका सारा सामान यही है। इसका मतलब वो खुद कहीं नहीं गया, उसे किडनैप किया गया है। यार इस साला किडनैपर तो चालाक लगता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। सपना के घर चलते, शायद हमें वहां कोई सुराग मिले। सिमरन और प्रवीण, तुम दोनों सुबोध मास्टर पे नजर रखो। ठीक है। करण, तू मेरे साथ चल। अंजलि। यस मिस्टर अर्जुन, आप लोग फिर से मुझे अकेला छोड़ के केस सॉल्व करने चले गए ना? ये कंप्लेंट्स का वक्त नहीं है अंजलि। मैंने अभी तुम्हें एक तस्वीर भेजी और आप चाहते हैं कि मैं ये पता करूं ये क्या है, और हमेशा की तरह ये काम बहुत अर्जेंट है और मैंने अपनी रिसर्च शुरू कर ली है। हाँ सिमरन। अरे सुबोध मास्टर जी तो कोचिंग क्लासेस में ही है और अपना काम तो बड़े नॉर्मली कर रहे हैं। देखो मुझे नहीं लगता कि इस किडनैपिंग में उनका कोई भी हाथ है। ठीक है, नजर रखो उस पे। हाँ अंजलि। मिस्टर अर्जुन, आपने जो मुझे फोटो भेजा है वो एक कफलिंग का है और ऐसे पीसेस मार्केट में बहुत कम मिलते हैं और महंगे भी। आई विश कि मैं ऐसा ही कुछ चीज आपको गिफ्ट कर सकती, पर ऐसे पीसेस खरीदना नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। ठीक है अंजलि, थैंक्स। ये जो बटन हमें अंदर से मिला है, अंजलि के मुताबिक ये बहुत महंगा बटन और इसे कोई भी आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और इस गांव में ज्यादा अमीर आदमी तो है नहीं, सिर्फ एक ही अमीर आदमी, प्रधान। यार इसका मतलब ये सारे सवालों का जवाब तो वही देगा। चल।
वो लोग बच के निकल गए। लगता है इसे पहले ही पता चल गया था कि हम इसकी असलियत जान चुके हैं। इसने गांव वालों के सामने जलील होने से पहले इसने खुद ही अपना नाम सत्य कर लिया। नहीं, ये आत्महत्या नहीं, कत्ल है। अगर इसने खुदकुशी की होती तो इसने किसी ना किसी चीज का सहारा जरूर लिया होता। स्टूल, बेड, सोफा, टेबल, कुछ भी, लेकिन यहाँ उसने किसी भी चीज का सहारा नहीं लिया है। हाँ यार, ये बंदा तो मुझसे भी स्मार्ट है। मतलब इसे डर लग गया कि अगर हम प्रधान तक पहुंच सकते हैं तो इस तक भी पहुंच सकते हैं। अगर ये मुजरिम नहीं है तो फिर मुजरिम कौन हो सकता है यार? जो भी है, उसका अगला निशाना महेश और सपना है। उन दोनों को जिंदा रखने का रिस्क नहीं लेगा। लेट्स गो। जल्दी करो, लेके चलो इन दोनों को। वहां सब तैयार है। आज इन प्रेमियों की प्रेम कहानी खत्म करके ही रहेंगे। आखिर वो लोग महेश और सपना को कहां लेकर गए होंगे? हमें उन्हें जल्द से जल्द बचाना होगा। उन दोनों की जान खतरे में है। चलो। ये देख, स्मार्टफोन का डब्बा है और उसी का चार्जर। इसका मतलब इस फोन में जीपीएस भी है, जिसकी मदद से हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। अंजलि। यस सर। मुझे एक फोन की लोकेशन ट्रैक करनी है। ट्रैक करते ही उसे मेरे फोन के साथ कनेक्ट करो। राइट सर। अब अपना नकाब खुद निकालोगे या मैं निकालूं? सुरेंद्र, निकाल। भैया, बाकियों के नकाब निकालने के लिए इनविटेशन छपवाने पड़ेंगे क्या? महेंद्र, कृपाल, तुम सब भी सुरेंद्र के साथ मिले हुए हो? देख लो गांव वालों, यही है तुम्हारा असली मुजरिम। इस गांव में ऑनर किलिंग के नाम पे जितनी भी कत्ल हुए हैं, वो और किसी ने नहीं। ना तो इस गांव के खाप पंचायत के प्रधान ने, ना ही लड़कियों के माँ बाप ने। वो सब करवाए हैं इस आदमी। क्या बात है शेरा, पर थोड़ा खुल के बताना, सपना और महेश का किडनैप इसने किया है? तो फिर सपना के घर प्रधान का कफलिन कैसे मिला? मैं समझाता हूँ आप लोगों को। दरअसल ये कफलिन प्रधान जी का है। मैं कल शाम मंदिर में पूजा कर रहा था। अरे कैसे हो पंडित जी? सर पंडित जी प्रणाम।
लाइए थाली में पकड़ लेता हूँ। प्रधान जी नमस्कार। कैसा है सुरेंद्र? मैं बली राजा दान बिंदम महाबला। प्रधान जी बड़ा खूबसूरत बटन है आपके। तुझे पसंद है? चल ले, तू रख ले। रहने दीजिए। रख ले, मेरी तरफ से गिफ्ट। अरे रख ले और आ जाएगा। शक तो मुझे तुम पे उसी वक्त हो गया था जब तेरी बीवी ने हमें यह बताया कि करुणा के गायब होने की खबर सुनने के बाद भी तूने इतना भी रिएक्शन नहीं दिया। यही नहीं, उसके बाद गांव के खाप पंचायत की प्रधान की मौत और उस वक्त सुबोध मास्टर का अपनी कोचिंग क्लास में होना, मैं उसी वक्त समझ गया था कि कातिल कोई और है। महेश और सपना को भी तूने ही अगवा किया और सिर्फ तू ये बात जानता था कि करुणा और श्रावण इस गांव से भाग के मुंबई आने वाले थे। उनकी हत्या भी तूने ही की थी या नहीं? हाँ मैंने मारा है सबको। मेरी नजर में एक गोत्र में शादी करना पाप है। जो भी एक गोत्र में शादी करेगा मैं उसका दुश्मन हूं। ऐसी शादियां हमारे खानदान, हमारे वंश का खून खराब करती हैं। इसीलिए मैंने एक संगठन बनाया और हमारे रास्ते में जो भी आया हमने उसे मिटा दिया, चाहे वो मेरी बेटी क्यों ना। किस सदी में जी रहे हो तुम लोग? ऐसी घटिया और घिनौनी सोच के साथ मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह करने के बाद शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या बिगाड़ा था इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा? उनके घर बसने से पहले ही उजाड़ दी। ये गोत्र, जात, झूठी शान, इज्जत के नाम पे अपने ही बच्चों की बलि चढ़ाना। तुम लोग इंसान नहीं हो, हैवान हो। और चाहूं तो तुम्हें सजा यही दे दूं, लेकिन तुम मेरे और कानून के अपराधी से बड़े अपराधी इस गांव वालों के। तुम्हारी सजा क्या होगी, तुम्हारे साथ क्या करना है, ये मैं या कानून नहीं, गांव वाले तय करेंगे। ये आप लोगों का अपराधी है। इसने आपके मासूम बच्चों की जान ली है, आपकी जिंदगियां तबाह की है। ये इंसान आपके हवाले।